हेलो एवरीवन। आज से एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्लास 6 की साइंस को कवर अप करेंगे। तो पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। तो हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन जूनियर लेवल का जो पेपर होता है यहाँ से आते हैं। तो पहला चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगी। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो ये चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। आज आपने घर में क्या खाया, पता लगाइए आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। ये सब तो बच्चों के लिए है। तो हम देखते हैं कि कहाँ से आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, भोजन जो बनता है वो संघटकों से बनता है। संघटक मतलब इंग्रेडिएंट या पदार्थ। ये देखिए, भोजन है, हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है चावल बनाने के लिए। ठीक है। दूसरी ओर भोजन को तैयार करने के लिए हमें संघटकों की आवश्यकता होती है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि भोजन को तैयार करने के लिए हमें संघटकों की आवश्यकता होती है। और ये भी बच्चों के लिए है, तो अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। खाद्य सामग्री जैसे हमें पौधों से भी प्राप्त होती हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होती हैं। पौधों से जैसे फल, अनाज, धान, गेहूं, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होता है। और जो जंतुओं से जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि। ठीक है। अब जैसे कि कुछ जंतु के स्रोत, जैसे हम लोग जो जंतुओं से हमें जो प्राप्त होता है, हम अंडा भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि भी हम लोग खाते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ दे रखे हैं संघटक जिससे वे बने होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इडली बनती है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, और इसका स्रोत है पौधे से। चिकन करी जैसे चिकन से बनती है, तो ये जंतु और पौधे जंतु जैसे कि तेल, घी, जल, मसाला। खीर जैसे दूध, चावल, चीनी, जिससे दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, चावल पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है। चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। अब जैसे पौधे के भाग जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि फूल, फल, तना भी खाते हैं। देखिए, ये पौधे का भाग है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो जड़ के नीचे का भाग है, मतलब पौधे में देखो दो तंत्र होते हैं, एक प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र। मूल तंत्र ये जड़ जो जमीन के नीचे का भाग होता है, और प्ररोह तंत्र ये ऊपर। ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि फूल कौन कौन से हम लोग खा सकते हैं। जैसे पौधे की हम लोग फल को भोजन के रूप में खाते हैं, जड़ कभी तना कभी पुष्प को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे ये काशी फल को फूलों की चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया। इसका प्रयत्न कीजिए। ये बच्चों, जैसे कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ठीक है। जैसे कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे ये अंकुरित चने के और बारे में दे रखा है। ये अंकुरित मूंग है कि इसको भिगाते हैं और फिर कपड़े में लपेट के रखते हैं, तो उस पर ये वो मूंग होती है वो अंकुरित हो जाती है। और जैसे जो शहद है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये शहद है, ये फूलों के मकरंद से मतलब फूलों के मकरंद से मधुमक्खियाँ बनाती हैं। और जो मकरंद होता है वो वर्ष के कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। और ये लोग मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष उसका उपयोग कर सकें। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, इन्हें पहले वर्ग में रखते हैं। और दूसरे कुछ जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं।
ठीक है। और जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं वो सर्वाहारी जंतु आते हैं। जैसे कि मनुष्य भी एक सर्वाहारी जंतु है। ये देखिए कुछ उनका जंतु और उनका भोजन, और ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी बारे में दे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं दूसरी वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।